जनाब, मैं आपका खादिम डॉक्टर मसूद परवेज़। और आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा उस पे अभी तक किसी ने सोचा। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे टॉपिक जो होते हैं वो थोड़े से रूटीन से हट के होते हैं और मैं उन चीज़ों को फोकस करता हूं जो फ्यूचर में होने वाली हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि आजकल फैटनिंग फार्म का बहुत ज़्यादा चर्चा है और काफ़ी लोग इसमें आ चुके हैं और सक्सेसफुली कर भी रहे हैं, लेकिन अब प्राइसेस बढ़नी शुरू हो गई हैं। यानी जो जानवर वो मंडियों से ख़रीद के लाते हैं अब उनकी कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। उसकी वजह यह है कि अब मार्केट में कंपटीशन आ गया है। अब ख़रीदने वाले ज़्यादा हो गए हैं और बेचने वाले कम होते जा रहे हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल है एक नया बिज़नेस, और वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ये है कि आप 1 माह का या 2 माह का काफ ख़रीदें और उसको रेयर करें 120 केजी तक, और उसके बाद ये फैटनिंग वालों को दे दें और फैटनिंग वाले इसको फर्दर फैटनिंग के लिए इस्तेमाल करें और इसको 90 दिन रख के तो आगे बेचें। अब ये जो है इसको कहते हैं आप काफ रेयरिंग। एक है काफ फैटनिंग, ये काफ फैटनिंग से थोड़ा डिफरेंट है, इसको कहते हैं काफ रेयरिंग। अब ये रेयरिंग क्या है? बेसिकली ये रेयरिंग वो है जब बच्चा पैदा होता है उससे लेके तो आपने जब तक वो 100 या 120 केजी का नहीं हो जाता, वो जो पीरियड है उसको आप काफ रेयरिंग फेज़ कहते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमारे यहाँ किसी ने सोचा भी नहीं है, क्योंकि मंडियों से आसानी से जानवर मिल रहे थे, लेकिन अब फैटनिंग इतनी ज़्यादा हो गई है और गवर्नमेंट ने भी इसको प्रमोट किया और उस पर थोड़ा सा वजीफ़ा भी मिल रहा है, तो इसलिए अब मंडियों में वो जानवर शॉर्ट होते जा रहे हैं जो कि फैटनिंग के लिए लोग रख रहे थे। अब उनकी कीमत तकरीबन 30% 40% अप हो गई है और आगे मज़ीद अप हो जाएगी और ये बिज़नेस वायबल नहीं रहेगा। तो उससे पहले कि ये वायबल ना रहे तो आप इस बिज़नेस में आएँ और कुछ लोग ये बिज़नेस करें। और अब मैं इसमें बताऊंगा कि आपको जो काफ्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे और आपने क्या प्रिकॉशंस लेनी है। काफ्स आपको जो कराची में यहाँ से पंजाब से जितनी भैंसें या गाय जाती हैं वो वहाँ पे बच्चा यहीं छोड़ के जाते हैं और आम तौर पे उस बच्चे को कसाई ज़िबा कर देता है, यानी अर्ली स्टेज पे जब वो 1 माह का या इसके राउंड अबाउट होता है तो उसको ज़िबा कर देते हैं, क्योंकि दूध पिलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। आपने ये जानवर ख़रीदने हैं। और ये दूसरी इसके जो है बड़े बड़े अब फार्म बन गए हैं, जैसे पंजाब में 2-2 3-3 हज़ार के 4-4 हज़ार के भी अब लोग रखते हैं, बड़े फार्म्स हैं। सफ़ायर भी है उसमें, या दूसरे तीसरे इस तरह के जो बड़े फार्म हैं वहाँ पे जो मेल काफ्स पैदा होते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो है वो आर्मी के जो हैं फार्म्स, मैं उनके साथ काम करता रहा हूँ, वो 1 हफ्ते का बच्चा आपको देते हैं और बहुत नॉमिनल प्राइस पे आप, यानी आप यूँ कहें कि 4 मुर्गियों की कीमत के बराबर वो एक बच्चा दे देते थे। तो अभी चले मुर्गी की कीमत भी बढ़ गई है तो उनके भी थोड़े से प्राइस बढ़ी हैं, लेकिन ये मैं आपको करवा के दे सकता हूँ अरेंज। अब यह है कि आपने सबसे पहले जो काफ ख़रीदना है उसको क्रॉस ब्रेड ख़रीदें। क्रॉस ब्रेड या प्योर फ्रीजियन जो बच्चा पैदा होता है उसका वज़न तकरीबन 30 से 32 किलो होता है, और हमारे यहाँ जो देसी जानवर हैं ये जब पैदा होते हैं तो ये 16 किलो के होते हैं। यानी आप यूँ अंदाज़ा लगा लें कि 16 किलो वज़न पहले दिन से ही फ़र्क पड़ गया। अब जो फ्रीजियन का बच्चा है, हालांकि वो मीट ब्रीड नहीं है, बीफ ब्रीड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका कद काठ और उसकी ग्रोथ तेज़ है। हमारे जानवर जो हैं वो उस हिसाब से उतना वज़न नहीं करते। इसलिए अगर आपने इस बिज़नेस में आना है, बीफ प्रोडक्शन में आना है, तो आप उन काफ्स को लें जो क्रॉस ब्रेड हैं या फ्रीजियन के हैं और उनको रेयर करें। हाँ, देसी की अपनी एक मार्केट है, आप उनको भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि जिसका बर्थ वेट ज़्यादा था उसको आप ख़रीदें और उसको रेयर करें। अब यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं जी कि हमारे पास मिल्क रिप्लेसर नहीं है। मिल्क रिप्लेसर जो है वो बन सकता है। मैं अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको मिल्क रिप्लेसर बनाना सिखाऊंगा, और अगर फिर भी आप में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से आके मिल सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, और अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो मेरे से आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन नंबर मेरा ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिल्क रिप्लेसर अभी तक पाकिस्तान में नहीं बन रहा,
आल्दो कि ये बन सकता है, ईज़िली बन सकता है। जो मिल्क रिप्लेसर हमने जानवरों को खिलाना था या पिलाना था, उससे हमारी कुछ फैक्ट्रियां जो हैं वो, या वो लोग जो मेल प्रैक्टिस करते हैं वो हमें ही पिलाते रहे हैं। और वो मिल्क रिप्लेसर आपके सामने ही है कि डिब्बे के ऊपर लिखा होता है कि इट्स ए मिल्क रिप्लेसर। तो वो मिल्क रिप्लेसर की जो टर्म है वो बेसिकली जानवरों से आई थी। तो जानवरों को जो दूध दिया जाता था उसको रिप्लेस करने के लिए ये टर्म बनी थी कि मिल्क रिप्लेसर उनको दिया जाए। मिल्क रिप्लेसर बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, मैं बनाता भी रहा हूँ। तो उसमें आपको सीख जाएंगे। उसके बाद अगली जो आती है वो आती है स्टेज काफ स्टार्टर की। मिल्क रिप्लेसर आपने सिर्फ 1.5 माह इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने काफ स्टार्टर पे आ जाना है। और फर्दर काफ स्टार्टर जो है वो 3 महीने तक आप मिक्स करके डालेंगे। उसके बाद ये जानवर चारे पे आ जाता है और फिर इसको ऑनवर्ड वंडा और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें मार्जिन इसलिए ज़्यादा है कि ये बाई वेट नहीं बिकता, ये बाई नंबर बिकता है। यानी आप एक काफ जो है जब सेल करेंगे तो लोग उसका वज़न करके नहीं लेते, वो देखते हैं कि ये एक काफ है और अच्छा है और इसकी कद काट ठीक है, तो इस हिसाब से कभी तोल के वो नहीं लेते। तो आप को कीमत अच्छी मिल जाती है। अगर आपने जानवर खूबसूरत पाला है और उसकी जेनेटिक्स अच्छी है, उसका कद काट अच्छा है, तो वो आप इसको फैटनिंग वालों को फर्दर दे सकते हैं। इसमें हम कोशिश, इसमें जो फीडिंग एक्सपेंसेस हैं वो फैटनिंग वाले जानवर की निस्बत 50% है, क्योंकि इसकी फीड बहुत सस्ती बन जाती है, इसमें फाइबर ज़्यादा रखा जाता है और कोशिश ये की जाती है कि इसमें चर्बी ना आए और ये सिर्फ कद करे और मिनरल पूरे रखे जाते हैं ताकि उसकी बोन्स डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर हो सके। तो ये एक अच्छा बिज़नेस है। इसमें यह है कि काफ स्टार्टर की फार्मेशन भी इजीली पाकिस्तान में बन सकती है, बल्कि बहुत चीप बन सकती है। तो आप इस बिज़नेस में आएँ। आर्मी के जितने भी हैं आपके फार्म्स, वहाँ पे ये काफ्स अवेलेबल हैं, वो कंट्रैक्ट करते हैं। मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है आर्मी के साथ। अगर आप डायरेक्ट लेना चाहें तो ख़ुद रजिस्टर्ड करवा लें, अदरवाइज़ मैं रजिस्टर्ड हूँ और आप मेरे से भी ये बाय कर सकते हैं। और इनकी आम तौर पे 7 से 15 दिन के दरमियान वो सेल करते हैं और वो एक यानी 15 दिन तक वो दूध उन्होंने पिया होता है, मदर फीड उन्होंने ली होती है, उसके बाद उनको रेयर करना आसान होता है। और इनमें और ज़्यादा बीमारियां नहीं आती सिवाय इसके कि ये दस्त लग जाता है। और वो इसलिए लगता है कि जब आप इनकी मदर फीड से दूसरे दूध पे आते हैं तो उस वक्त बाज़ औक़ात वो इनको दस्त लगते हैं, और इसके अलावा नॉर्मली इनको कोई बीमारी नहीं होती। और उसका भी बेहतरीन हल है, उसकी मेडिकेशन मैं आपको बता दूंगा, उसकी एहतियाती तदाबीर भी बता दूंगा। लेकिन आप अपना माइंड मेकअप कर लें, फ्यूचर इस बिज़नेस का है ना कि फैटनिंग का है। फैटनिंग अब इतनी हो चुकी है। और दूसरा ये है कि उनको सप्लाई नहीं मिल रही। सप्लाई जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छा रोज़गार भी बना लेंगे, उनको भी सप्लाई लाइन मिल जाएगी, फैटनिंग और बढ़ेगी, हम एक्सपोर्ट में जाएंगे, पहले भी हो रहा है एक्सपोर्ट। तो इस तरीके से आप इस बिज़नेस को अडॉप्ट करें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।